हेलो स्टूडेंट्स, आज एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है हीरोन का सूत्र। हीरोन उस गणितज्ञ का नाम है जिन्होंने ये फार्मूला दिया था और इस फार्मूले का इस्तेमाल त्रिभुज का क्षेत्रफल पता करने के लिए किया जाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल पता करने का एक सूत्र आप पहले भी पढ़ते रहे हैं। कौन सा सूत्र है वो? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणा आधार गुणा शिखर लंब के। ये फार्मूला आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अब जो फार्मूला आज पढ़ेंगे हम उसमें कहीं भी शिखर लंब का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, तो हीरोन का सूत्र किस लिए प्रयोग किया जाता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी है आपने, और दूसरी इसके लिए तीनों भुजाओं की लंबाई पता होनी चाहिए। शिखर लंब का कोई रोल नहीं है इसमें। तो आइए देखते हैं होता क्या है फार्मूला। एक त्रिभुज है, मान लीजिए ABC। ठीक है, ये एक त्रिभुज है। कोण ए के सामने वाली भुजा जो BC है उसकी लंबाई छोटा a स्मॉल a ले ली हमने। कोण B के सामने वाली भुजा की लंबाई B ले ली स्मॉल b। कोण C के सामने वाली भुजा की लंबाई C ले ली स्मॉल c, छोटा c है। तो आप ये जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का अगर आपको परिमाप पता करना है तो उसकी तीनों भुजाओं की लंबाइयों को जोड़ दें। तो इन तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग जो होता है वो क्या होता है? परिमाप। लेकिन हमें क्या पता करना है पहले? अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप क्या होता है? परिमाप का आधा। परिमाप कैसे निकलेगा? तीनों भुजाओं की लंबाई जोड़ दें, यानी कि a + b + c, ये तो हो गया परिमाप। तो अर्ध परिमाप कैसे निकलेगा? इसको बटे 2 कर दें। तो सबसे पहले हमने क्या निकालना होता है? अर्ध परिमाप, जिसको अंग्रेजी में सेमी पेरीमीटर भी कहते हैं और इसीलिए S से लिखते हैं इसको। तो अर्ध परिमाप S बराबर किसके हुआ? a + b + c बटे 2, यानी कि तीनों भुजाओं की लंबाई का जोड़ बटे 2। अर्ध परिमाप, ये परिमाप था a + b + c, उसका आधा कर दिया तो अर्ध परिमाप बन गया S। सबसे पहले ये निकालना है आपने, तीनों भुजाओं की लंबाई जोड़ो और उसका आधा कर दो तो क्या आ जाता है? अर्ध परिमाप। और अब हम हीरोन का सूत्र जो है वो देखते हैं क्या होता है। हमें पता क्या करना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को आपने बड़े ध्यान से याद रखना है, वर्गमूल। पहले वर्गमूल लगाना आपने, फिर S यानी कि जो आपका अर्ध परिमाप आया था S, फिर S - a, मतलब जो आपका S आया था अर्ध परिमाप उसमें से पहली भुजा की लंबाई को घटाना है। ये ब्रैकेट बंद कर दिया। फिर S - b यानी कि अर्ध परिमाप में से दूसरी भुजा की लंबाई को घटाना है। फिर S - c यानी कि अर्ध परिमाप में से तीसरी भुजा की लंबाई को घटाना है। इसको कहते हैं हीरोन का सूत्र, ये वाला। S तो अर्ध परिमाप निकालने की बात की थी ना हमने। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र द्वारा क्या हुआ? वर्गमूल। सबसे पहले वर्गमूल लगाना है, S गुणा S - a गुणा S - b गुणा S - c। ठीक है, तो आइए इसको प्रश्न के थ्रू देखते हैं कैसे इसको लगाना है प्रश्न में। ठीक है जी, तो सबसे पहले प्रश्न है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तीन भुजाओं की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है। तो आप क्या कीजिए, एक त्रिभुज बनाया ABC। ठीक है, A पहली भुजा को आप A मान लें, A हो गया 8 सेंटीमीटर, B हो गया 10 सेंटीमीटर, C हो गया 12 सेंटीमीटर। ABC तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ होती हैं। स्मॉल a क्या है? पहली भुजा की लंबाई, स्मॉल b क्या है? दूसरी भुजा की लंबाई, C क्या है? तीसरी भुजा की लंबाई। ABC क्या है यहाँ? त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ। तो वो आपने त्रिभुज बना के लिख दी। सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया क्या निकालना है आपने? अर्ध परिमाप, यानी कि S क्या होता है? a + b + c बटे 2। a यहाँ है 8 + b यहाँ है 10, c यहाँ है 12 बटे 2, अर्ध परिमाप। तो 8 में 10 जोड़े 18 + 12 30 हो गए, 30 बटे 2 किया आपने तो 15 सेंटीमीटर क्या आ गया आपका? S यानी कि अर्ध परिमाप आ गया। अब आपको हीरोन का सूत्र लगा के त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्गमूल S - a S - b S - c। S कितना आया? 15। a कितना है आपका? 8। b कितना है? 10। c कितना है? 12। तो आपने इस फॉर्मूले में पुट कर दिया। S की जगह लिखा 15, फिर ब्रैकेट 15 - a है 8, तो 15 में से 8 घटाएंगे, फिर 15 - 10, फिर 15 - 12। a b और c पुट कर दिया आपने। ठीक है जी, तो ये तो ऐसे ही रह गया। 15 से 15 में से 8 घटाए 7, 15 में से 10 घटाए 5, 15 में से 12 घटाए तो 3। अब जो भी आपके पास बचा है, क्योंकि वर्गमूल हल करना है तो जो भी बचा है आपको सभी के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो ये तो तीनों अभाज्य संख्याएं खुद ही हैं, तो 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 3 × 5, 7 ऐसे लिखा, 5 ऐसे लिखा, 3 ऐसे। अब देखिए यहाँ आप वर्गमूल के अंदर 3 2 बार है तो इसको एक बार वर्गमूल के बाहर लिख सकते हैं। 5 2 बार है तो इसको एक बार वर्गमूल के बाहर लिख सकते हैं। 7 अकेला रह गया तो वर्गमूल के अंदर ही रहेगा। 3 × 5 15, 15 × वर्गमूल 7 सेंटीमीटर वर्ग। ये क्या हो गया? त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से। ठीक है, आइए एक और प्रश्न समझते हैं तो आपको और अच्छा समझ आएगा।
तो दूसरा प्रश्न देखते हैं, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी हर एक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर। अब समबाहु त्रिभुज है तो जाहिर सी बात है कि उसकी तीनों भुजाओं की लंबाई तो बराबर ही होगी। तो कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर, तीनों 10 सेंटीमीटर हो गई। तो यानी कि आपका जो छोटा ए था, स्मॉल ए, वो भी 10 है, स्मॉल बी भी 10 है और स्मॉल सी भी आपका 10 है। तो सबसे पहले क्या निकालना है हमें तो निकालना है सबसे पहले अर्ध परिमाप एस। तो एस क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो यानी कि 10 प्लस 10 प्लस 10 बटे 2, 10 प्लस 10 प्लस 10 हो गया 30, 30 बटे 2 हो गया 15 सेंटीमीटर। तो आपका अर्ध परिमाप आ गया 15 सेंटीमीटर। परिमाप कैसे निकलेगा इस त्रिभुज का? 10 प्लस 10 प्लस 10 30 सेंटीमीटर हो गया परिमाप, लेकिन हमें क्या चाहिए? अर्ध परिमाप, तो आया 15। अब क्षेत्रफल क्या होता है त्रिभुज का? हीरोन का सूत्र लगाइए। क्या होता है? वर्गमूल एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस आ गया 15, ए है आपका 10, बी है 10, सी है 10। तो वर्गमूल 15, 15 माइनस 10, 15 माइनस 10, 15 माइनस 10। ए बी सी तीनों ही 10 है ना यहाँ, तो तीनों बार 15 में से 10 ही घटाया जाएगा। तो ये तो 15 हो गया, ये 5 हो गया, ये भी 5 हो गया, ये 5 हो गया। अगला स्टेप क्या है? आपको 15 के क्या करने हैं? अभाज्य गुणनखंड। तो होते हैं 3 गुणा 5, ये 3 बार 5 ऐसे ही लिख दिया। अब देखिए वर्गमूल के बाहर क्या क्या आ सकता है? 5 ये 2 बार है तो इसकी जगह 1 बार बाहर आ गया। फिर ये 2 बार 5 है तो इसकी जगह एक और 5 बाहर आ गया। 3 अकेला रह गया तो वो वर्गमूल के अंदर रहेगा। 5 गुणा 5 होता है 25 और ये वर्गमूल 3 ऐसे ही, तो 25 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर वर्ग इसका क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, तो बहुत आसान है फॉर्मूला, आज आपने ये करना है। तो आइए देख लेते हैं आपने होमवर्क में क्या करना है। आज होमवर्क में आपने ज़्यादा कुछ नहीं, ये 2 प्रश्न करने हैं। ठीक है, इन दोनों प्रश्नों को आपने सॉल्व करना है, हीरोन का सूत्र लगा के ही क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो तक प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट।